हिस्सा क्या, मेरा तो पूरा पूरा ही जा रहा है मैम। हिस्सा क्या है इसमें, पूरा पूरा घर ही जा रहा है। पूरे घर पे पूरा पूरा घर जा रहा है मेरा। लास्ट 40 ईयर से हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इंक्रोचमेंट पहले था, ठीक है। पहले था तो गवर्नमेंट क्या सो रही थी 50 सालों से? 50 साल पहले की गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहाँ थी उस टाइम? गवर्नमेंट कहाँ थी उन 50 सालों में? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बोला? यहाँ पे लोगों ने ना पीढ़ियाँ गुजार दी हैं, दो 40 साल 40 साल भी शायद कम होंगे, 50-60 साल। तब से ये सरकार कहाँ थी? या अवैध ये निर्माण था, उस टाइम पे कहाँ थी सरकार? आप एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे को लेकर आप कैसे बोल सकते हो कि आपने यहाँ से, भैया मैं क्यों जाऊंगी, भैया मैं क्यों जाऊंगी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं अपना काम करूंगी। हाँ देखिए, मेहनत करके हर कोई बनाता है, पर अगर गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा होगा तो वो हटाया जा रहा है। और सिर्फ अच्छा, एक बात तो बीजेपी सरकार ने क्यों बोला था झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे? ये झुग्गियाँ नहीं है ना, ये सरकारी जमीन। मैडम ये झुग्गियाँ झुग्गियों बोल के तोड़ा जा रहा है। झुग्गी तो ये बीजेपी 27 साल बाद आई है ना, ये 72 साल भी नहीं आएगी अब। हाँ जी, आदेश तो कोर्ट के द्वारा दिया गया। हाँ जी, आदेश जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट को भड़काया जा रहा है, कोर्ट को बताया, जो जैसा दिखाया जा रहा है कोर्ट वैसे बोल रहा है। कोर्ट को बताया जाएगा। कोर्ट को ये नहीं पता ना कि यहाँ पे जब एक गवर्नमेंट वॉल बनी हुई है, गवर्नमेंट वॉल से रास्ता जा रहा है, उसके बावजूद आप उसको झुग्गी कह रहे हो, तो कैसे कह सकते हो? ये भी तो डीडीए की बनी है ना। सरकार से ये दरखास्त है कि हमें हमारा घर दिया जाए रहने के लिए। इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएगी? हमें मकान रहने के लिए दिए जाए, बस। हमें और कुछ, आप यहाँ से तोड़ रहे तोड़ दो। तो डीडीए ने 50 साल से पहले नहीं देखा? हाई कोर्ट को तो नोटिस देना चाहिए डीडीए के घर वालों को। दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ सवेरे से ही बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माण को तोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे जिन लोगों के यहाँ पर घर हैं और किस तरीके से यहाँ कार्रवाई की जा रही है, नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था, इस बात की जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? इनका हम लोग यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामवीर है। शामवीर जी, आप मुझे बताइए कितने दिनों पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया है और क्या बताया? ये करीब नोटिस तो दिया था, ये 25 तारीख को दिया था। ये 25 तारीख से फिर इन्होंने डेट थोड़ी आगे बढ़ा दी। हाँ, पहली तारीख का बोला था, अब पहली तारीख से अब डेट कर दी थी इन्होंने 5 तारीख। अब 5 तारीख के बाद आज यहाँ पर आए हैं ये, तो अभी भी कह रहे हैं कि आज का वहाँ तोड़ेंगे, तो और कल या परसों ही फिर यहाँ पर नंबर है। तो आपका कौन सा घर है? मेरा ये वाला घर है सामने। ये आपका सामने वाला घर है। तो आपने घर कितने साल पहले यहाँ पर बनाया था और कितना हिस्सा तोड़ने वाले हैं अधिकारी? मैम हिस्सा क्या, मेरा तो पूरा पूरा ही जा रहा है मैम। हिस्सा क्या है इसमें, पूरा पूरा घर ही जा रहा है। पूरे घर पे पूरा पूरा घर जा रहा है मेरा। तो ये बताइए, ये जो अवैध जमीन है यानी कि नाले के ऊपर कब्जा करके जो आपने घर बनाया, ये कितने दिन पहले? यहाँ पर हमारा को 40 से 45 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। और हम ही नहीं है, हमारे जो बड़े बूढ़े भी हमारे से पहले भी आए थे, वो भी रहे हैं। बहुत से लोगों की डेथ होगी, बहुत से लोग अभी भी प्रेजेंट हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अब जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है उसे हटाया जा रहा है, तो अब घर को छोड़ने के लिए आदेश दे दिए गए हैं? मैडम आदेश दे दिए गए हैं, पर लेकिन जो प्रधानमंत्री की जो योजना है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, कम से कम अपने योजना पर तो कायम रहे। तो नाले पे घर है मैम, ये नाले पर अब नहीं है, नाला पहले वहाँ पर था जी, लेकिन इस नाले को ना काट काट कर बढ़ाया गया है यहाँ पर। कोई बाकायदा, हम तो बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के बाहर नहीं है हम। मैडम जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर नहीं है। हम लोग इंक्रोचमेंट तब कहा जा सकता है कि जब बाउंड्री का हम उस तरफ जाएं। तमाम जो कार्रवाई बुलडोजर की है वो कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है, तो फिर इस पर क्या कहेंगे? तो अब तो घर खाली करना पड़ेगा। देखिए, जो कोर्ट के आदेश है, माननीय कोर्ट के आदेश हम मान रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जो माननीय कोर्ट ने कहा हम उसको उचित तरीके से मान रहे हैं और उन्हीं के आदेशों पर चल रहे हैं, पालन कर रहे हैं। बात रहती है घर की। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अवैध तो यहाँ सारा ही है। ये पूरा पट्टा ही अवैध है, ठीक है। वहाँ तक पूरा पट्टा अवैध है। पट्टे पूरे अवैध पट्टे पर चलाया जाएगा बुलडोजर? देखिए, ये तो जो अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं, या जो सरकार के दबाव में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको खुद ही देखना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इनसाइड रिहेबिटेशन पॉलिसी, ये बोलती है, गवर्नमेंट ने जो कहा है अभी तक, ये कहा है कि जी आप जहाँ रहते हो उसी जगह हम आपको घर देंगे, या जो घर तोड़े जा रहे हैं हम उनके बदले आपको कुछ अल्टरनेटिव फ्लैट्स या कुछ चीज़ें देंगे। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो सच कह रही है। यहाँ पर तो
कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, कोर्ट में कई सालों से ये याचिका गई है और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो नाला है, नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया है, जिसमें दिल्ली के कई सारे सीवर गिर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली में जल भराव की समस्या है। तो इस नाले को अब बड़ा किया जाएगा जिससे कि दिल्ली में राहत हो। ठीक है मैम, देखिए आप जो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट किया है, इंक्रोचमेंट किसको बोलते हैं? इंक्रोचमेंट उसको बोलते हैं कि आप बाउंड्री वॉल के उस तरफ जा रहे हैं, ना कि इस तरफ। लास्ट 40 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इंक्रोचमेंट पहले था, ठीक है, पहले था। तो गवर्नमेंट क्या सो रही थी 50 सालों से? 50 साल पहले की गवर्नमेंट कहाँ थी उस टाइम? गवर्नमेंट कहाँ थी उन 50 सालों में? गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बोला? कहेंगे कि अब दिल्ली में गवर्नमेंट बदल चुकी है इसीलिए एक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली, अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट के तहत ही ये सब एक्शन हो रहा है। वो लोग सब जानते हैं, सारी चीज़ें पता है उनको। सर मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये वाले घर जो है वो इधर की साइड के वो आगे बढ़े हुए हैं। जब हम शुरुआत से हमने एंट्री की है तो वहाँ के घर थोड़े पीछे हैं, तो नहीं लगता कि ये घर थोड़े से आगे ही बढ़कर बनाए गए? मैम देखिए, घर जहाँ हैं वहीं हैं, ठीक है। कोई भी घर ऐसा नहीं है आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं घर आगे बढ़ाएं। घर तो जहाँ है वहीं रहेगा। आप ये चीज़ इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारे घर जहाँ पहले थे अभी भी वहीं हैं। पर यहाँ अधिकारियों ने जो टिक लगाया है वो मैं देख रही थी कि उन्होंने यही लगाया है कि जो ज़मीन को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पे भी सामने जिस घर पर बुलडोजर चलाया उन्होंने आधे घर को तोड़ दिया है, आधा घर रह गया है। सही बात दे रहा हूँ, आप इधर आइए ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। आप बोल रहे हो कि ये आगे बढ़ाया है, ये बाउंड्री वॉल सामने वाली बार बार खिसक के इधर आती है, ठीक है। और जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, है ना, जहाँ दलित वर्ग रहता है, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज के घर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट वाल्मीकि समाज की वोट का इस्तेमाल तो करता है ना, पर वाल्मीकि समाज के उस इस्तेमाल का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के तो घर तोड़े जा रहे हैं ये। पर वाल्मीकि समाज का ये भी मतलब नहीं है ना, गवर्नमेंट तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर या नाले के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। मैडम नाले के दिल्ली ऊपर में और भी जगह पर भी तो वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं ना, जिनकी जमीन अपनी है। कब्जा किसको बोलते हैं? कब्जा तो इन्होंने पूरे ने किया। जो मेन लाइन है इसका अलाइनमेंट जो है, जो अलाइनमेंट जा रहा है यहाँ से, नाला अभी 22 मीटर के आसपास है, ठीक है। आप इसको कितना एक्सटेंड करेंगे? आप इसको कितना बढ़ाते ले जाएंगे? आप रिच लोगों के उन बहकावे में आके जो वहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, कोर्ट में जो पेश किया जा रहा है ना, वो कह रहे हैं कि नाले को कितना बड़ा बनाएंगे? आप इसको जमुना बना के ले जाएंगे क्या? मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं आप उनको ख़त्म कर दो। ये बोल दो ना कि जो पॉलिसी है वो आपकी झूठ है, गरीबी को हटाना है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात नहीं है ना, बात ये है कि यहाँ जो ऑर्डर दिए गए हैं वो कोर्ट के आदेश दिए गए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम है? नरेश। कहाँ है घर आप? ये रहा। तो अब क्या कहा गया है अधिकारियों की तरफ से और अब इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है? ये तो गलत करा जा रहा है ना हमारे साथ में। पहले क्योंकि नाला पल्ली तरफ है और हमारा घर इधर है, तो ये हमारे घर को नाले की तरफ देखो ना, हमारे घर को क्यों वो करे? इससे बात कर मेरे पे। यहाँ पे लोगों ने ना पीढ़ियाँ गुजार दी हैं, दो 40 साल भी शायद कम होंगे, 50-60 साल। तब से ये सरकार कहाँ थी? या अवैध ये निर्माण था उस टाइम पे कहाँ थी सरकार? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सरकार अब बनी है ना 27 साल की। उससे पहले कोई सरकार नहीं थी या उनसे पहले कोई सरकार ही नहीं थी? हर सरकार का काम करने का तरीका एक जैसा होता है। आप शायद कुछ को आपको पद दिया जाए, आप अलग तरीके कर रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं कोर्ट के ऑर्डर को सपोर्ट कर रही हूँ, जो ऑर्डर की तरफ से। कोर्ट से तो मुझे लगता भी नहीं, कोर्ट का वो ऑर्डर है जो मैंने देखा है, शायद वो डीडीए का ऑर्डर है मैडम। हाँ जी, तो डीडीए इन 50-60 सालों में कहाँ थी? वही तो सवाल है मेरा, कहाँ थी बताओ आप। अरे भैया, डीडीए के द्वारा आप लोगों को जब दिखा है उनको कि जिस जगह पर कब्जा किया गया है तो वहाँ के लोग मतलब कब्जा किया हमने हैं? तो हमने अगर कब्जा किया था मैडम तब भी तो कोई सरकार होंगी, वो सरकारें तब कहाँ थी जब हम कब्जा कर रहे थे इन जगहों पे। किसकी सरकार थी उस समय पे? अब ये तो मेरे को भी नहीं पता किसके सरकार। केंद्र में कांग्रेस। मैडम मैं बहुत छोटा सा आया था यहाँ पे, जब से रह रहा हूँ, उससे पहले मेरे दादाजी थे। अब ये सरकार तो आती जाती रहेंगी। सिस्टम तो डीडीए के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर ये जो नाला है, ये नाले पर कब्जा किया गया है, नाले को बड़ा किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में। ये मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बोलता जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मुझे बता दो कहाँ झुग्गी तो रही नहीं जमीन पे, तो थोड़ी यार अब तुम रेलवे पर बना लोगे जमीन पे, ठीक है। तो सरकार कहाँ थी उस टाइम जब ये बना रहे थे हम? तो ये इनकी सरकार नहीं थी ना, ये भी तो देखो। मतलब आप सपोर्टर हो बीजेपी के? हम सपोर्टर नहीं, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर नहीं है। हम कोई नहीं, आप कहाँ से गवर्नमेंट के सपोर्ट में? मैं आपके सपोर्ट में हो जाऊँ और बोलूँ कि नाले पे घर बना लो? मेरी सपोर्ट में मैं ये बोलूँ कि मैं आपके सपोर्ट में आके ये बोलूँ कि नाले पे घर बना लो?
नाले पे घर बना लो तो आपने बताओ इजाजत किसने दी थी फिर यहाँ पे? भैया कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए यहाँ कार्रवाई कर रहा है। कोर्ट कहाँ पे था मैडम जब ये घर बन रहे थे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। जब याचिका जाएगी कोर्ट में तब जाके सुनवाई। सपोर्टर हो बीजेपी की, आई कांट एक्सप्लेन, सॉरी। भैया आप एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे को लेकर आप कैसे बोल सकते हो कि आपने यहाँ से। भैया मैं क्यों जाऊंगी, भैया मैं क्यों जाऊंगी? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं अपना काम करूंगी। हाँ मुझे भेजने वाले कौन हो आप? यहाँ को भी लोगों को कुछ मिलना चाहिए ना, मिलना तो चाहिए ना। जब तो लोगों को सब जगह मकान मिले तो यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। जब बीजेपी सरकार ने वोट दिए थे जब तो कह रही थी झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे, अब क्यों तोड़ दिया? पहले झुग्गियाँ कहाँ हैं? तो पक्के मकान बने हुए हैं नाले की जमीन पर। कहाँ पे मकान नजर आ रहे हैं आप? कहाँ झुग्गियाँ नजर आ रही हैं? तो ये तो कौन सी 21वीं सदी चली? कौन से पक्के? ये कोई बताओ कि ये झुग्गियाँ हैं या पक्के मकान? सब अपने अपने मेहनत करके सबने बनवाई है। देखिए मेहनत करके हर कोई बनाता है, पर अगर गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा होगा तो वो हटाया जा रहा है। और सिर्फ अच्छा एक बात तो बीजेपी सरकार ने क्यों बोला था झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे? ये झुग्गियाँ नहीं है ना, ये सरकारी जमीन। अरे मैडम ये झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ बोल के तोड़ा जा रहा है। झुग्गी तो ये बताओ सारी झुग्गियाँ ही बताओ जो क्या है कॉलोनी की तरफ से आदेश दिया गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है, कोर्ट की तरफ से दिया गया है और पहले ही तुमको डीडीए की तरफ से नोटिस दिया। मैडम मोदी ने तो बोला था 2500 रुपए भी डालेंगे 10 लाख का इलाज देंगे। कहाँ हो 2500 रुपए? कहाँ 10 भैया आयुष्मान कार्ड शुरू हो चुका है। कहाँ झुग्गियों के हाँ, प्लॉट हैं? ठीक है। कहाँ? अरे ये कह रहे हैं, मैं उसकी बात कह रही हूँ। बताओ आयुष्मान कार्ड का करेंगे क्या? आप सुनो पहले तसल्ली से। ये अभी भी न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है ना, बिल्कुल गलत फीडिंग चल रही है कि ये अतिक्रमण है, ये है वो है। मैटर था नाले का पानी जा रहा था कोठियों में, कोठियों वालों ने चलो केस डाला। आज कोई भी बड़ा नेता आके क्यों नहीं टेबल पे बात कर रहा? बीजेपी वालों ने झुग्गी प्रकोष्ठ बनाए, झुग्गी वालों के लिए बनाए। आज उनकी झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे? ये बड़े नेता क्यों नहीं सामने आ रहे? इनकी सबकी मिली भगत है। आप ये मैसेज पहुंचाओ जहां दूर तक। ये बीजेपी 27 साल बाद आई है ना, ये 72 साल भी नहीं आएगी अब। हाँ जी, आदेश तो कोर्ट के द्वारा दिया गया। हाँ जी, आदेश जो कोर्ट ने दिया है, कोर्ट को भड़काया जा रहा है, कोर्ट को बताया, जो जैसा दिखाया जा रहा है कोर्ट वैसे बोल रहा है। कोर्ट को बताया जाएगा। कोर्ट को ये नहीं पता ना कि यहाँ पे जब एक गवर्नमेंट वॉल बनी हुई है, गवर्नमेंट वॉल से रास्ता जा रहा है, उसके बावजूद आप उसको झुग्गी कह रहे हो तो कैसे कह सकते हो? ये भी तो डीडीए की बनी है ना, लोगों ने अपने तरफ से नहीं खड़ी करी। नाले की बाउंड्री वो रही, अब वहाँ देखिए वहाँ भी बाउंड्री, यहाँ भी बाउंड्री है, रास्ता भी है जाने का, फिर आपको उसको झुग्गी कैसे नाले के डीडीए के अधिकारियों के द्वारा जो निशान चिन्ह लगाया गया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इतना जमीन यानी कि 2 से 3 मीटर जो जमीन है, जो एक्ट है उसमें बोला गया है जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। डीडीए ने हमसे 2013 में जो डीडीए के प्लॉट अलाउड हुए थे 91,000 लिए भी गए थे, उसमें से वो डीडीए ने हमें क्यों नहीं दी चाबी उसकी? उसका सवाल कौन करेगा उनसे? बताइए। जो लोगों से पैसे लिए ये ना कोर्ट में तो हमने तो लगाई है ना, हमने लगाई, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो हमें कोर्ट अब अपने हिसाब से काम कर रहा है तो आपके कहेंगे हाँ। वही मैं कह रही हूँ, कोर्ट को बताया गया तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट को बताया ही नहीं गया। मानोगे आप आदेश के नहीं मानोगे अब? क्योंकि बुलडोजर ने तो सीधे जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा ना, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब तो मान ही रहे, अब कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो फिर तो देशद्रोही कहलाएंगे। तो मान ही रहे लोग बाग घर तोड़े। अगर हम रहना भी चाहेंगे तो भी कोई रहने देगा? हैं? एक बात बताइए, अगर आप तोड़ने के लिए आए हैं तो क्या इसको कोई मना कर रहा है? टूट ही तो रहे हैं बस, तो फिर क्या कह सकते हैं? ये मरे जा रहे हमारे बच्चे भूखे प्यासे, दीवार का हमें क्या कहेंगी मैम? कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है घर तोड़ने का, आप लोगों को नहीं दिया था मगर कोर्ट के आप लोगों को नोटिस कब दिया? ये 3-4 दिन पहले दिया, ज्यादा टाइम नहीं दिया। 3-4 दिन पहले दिया था क्या ये घर खाली कर दो। बताओ ऐसे 3-4 दिन पहले घर खाली करते हैं? मगर पहले कोई जगह नहीं दी, कुछ नहीं दिया, मकान नहीं दिए। मकान दो भाई पहले, जब तक घर खाली करेंगे। हैं? बताओ आप ही बताओ मैडम क्या करेंगे? ये नाले की वजह से नाले का पूरा ये जमना है, ये जो इतना बड़ा नाला चल रहा है फिर भी हमको बोलने का नाला बनेगा। डीडीए की तरफ से जो तमाम चीजें कही गई हैं, उन्होंने कहा है कि इस नाले में दिल्ली के कई ज्यादा सीवर गिरते हैं और दिल्ली में पानी की जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से यानी कि ये नाले को बड़ा किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, इसीलिए यहाँ अतिक्रमण को कहीं गंदगी मैडम यहाँ पे अब देखो कहीं गंदगी है नाले में देखो मैडम, पहले कहीं गंदगी है। हम लोगों को ना ऐसे हटाया जा रहा है, क्यों हटा रहा है ना? वहाँ से बड़ा करवाओ, जो जिन्होंने कंप्लेंट दी वहाँ से बड़ा करवाओ। कहने का मतलब ये है कि अब आप लोगों को नोटिस मिल गया है तो अब आप यहाँ पे कब तक? हम क्यों जाएं? हम यहीं रहेंगे, हम जब 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्यों जाएंगे हम? कोर्ट में जो कागज जमा हुए थे कि मकानों के
तो कांग्रेस के ज़माने में मकान मिले नहीं, हमें चाबी नहीं दी, कागज़ जमा हो गए, मकान मिल गए। हम पे कागज़ है वहाँ के कोर्ट के, कौन से मकान मिले थे वो यही थे। हाँ, मकान के कागज़ है हम पे, पैसे जमा करने वो भी द्वारका में मिले थे। है तो सरकार नहीं दिए थे, शीला दीक्षित के जमाने में। वो भी छीन लिया, उनका कोई आता पता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ क्या मकान है, कहाँ कोई जगह कोई पता नहीं। हमें सरकार से ये दरखास्त है कि हमें हमारा घर दिया जाए रहने के लिए। इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएगी, हमें मकान रहने के लिए दिए जाएं बस, हमें और कुछ। आप यहाँ से तोड़ रहे तोड़ दो। भैया डीडीए के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि पूरे घर नहीं तोड़े जा रहे हैं, जितना आगे करके घर बनाया गया उतनी जगह को। अब ये तो पता नहीं, पहले भी ऐसे ही बोला गया था कि आपके घर कहीं नहीं हिलेंगे। अभी इतना तोड़ दिया, आगे का क्या पता, आगे का भी तोड़ देंगे। ये बेचारे सब कहाँ जाएंगे, हमारे तो खैर जा ही रहे हैं। जो निशान बनाए हैं गवर्नमेंट के अधिकारियों ने, जो डीडीए के वालों ने, वो कह रहे हैं कि जितना आगे करके बनाया गया है वही तोड़ा जा रहा है। वही तो मैम आपसे हम कह रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है ना, अभी क्या पता, अभी तो इतने आगे का कुछ पता नहीं। कहाँ पड़ा है सामान ले लेके, जिनको टूटे किया नहीं है और जगह तोड़ दी है, कहाँ जाके रहे पब्लिक, बताओ आप। पहले जगह तो देते हैं पब्लिक को खाना करने के लिए, रहने के लिए, जब भी तो तोड़ना ठीक था ना। एकदम आए और बिल्डोजर चला दिया, ऐसे कोई नहीं होता। बताइए, जब आपने यहाँ घर बनाए थे तो किसने नहीं रोका था? कितने साल से रह रहे हैं? कितने साल? 50 साल हो गए। 50 साल से हम यहाँ पर हैं। तो ऐसे नहीं होता ना, बेचारी दुनिया पड़ी। नोटिस भेजा गया है, इससे पहले भी डीडीए कभी आया था आपके पास की कार्रवाई? नहीं आया। वोट लेने आते हैं तो उसको वोट दे दो, उसको वोट। तौर पर ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है? हाई कोर्ट के आदेश से हो रहा है। मेरा नाम लाला चौहान है। कौन सा घर है सर? जी मेरा आगे टूट गया क्या अभी या फिर इधर? मतलब हमारे को 2 दिन का के पूर्व निगम पार्षद हैं और इनका भी घर तोड़ा जा रहा है। 2 दिन हमें दिए गए हैं, मंगलवार तक को हमें खाली करना है, बुधवार को हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। पर हम ये कहना चाहते हैं, चलो ठीक है, हमारे 32 घर टूट रहे हैं, घर तोड़ने से पहले हमें आसियाना तो देते। या मोदी जी का ये कहना था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो भी नहीं कर रहे। वो तो अतिक्रम हमने थोड़ी ना कर रखा। ये देखिए ये घर कहाँ पे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से नाला कितना छोटा है, ये नाला यहाँ से छोटा, ऑलरेडी यहाँ तो बड़ा है, और उसको ये अतिक्रम नहीं हटा रही, ये नाला चौड़ा कर रहे हैं। तो देख रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, ये दीवार सरकार की लगाई हुई है। अगर हमारे घर इस दीवार के इधर होते नाले पे, तब तो हम मानते हैं अतिक्रमण है। ये 10 फुट का रास्ता है दीवार के बाद भी, तो ये कहाँ से अतिक्रमण हो गया? और जो आप कह रहे हो डीडीए का हवाला दे रहे हो, तो डीडीए ने 50 साल से पहले नहीं देखा? हाई कोर्ट को तो नोटिस देना चाहिए डीडीए के घर वालों को कि ये। आज सवेरे मैंने जब यहीं पर आगे के कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि लोग जो है वो आगे की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं जब खाली ज़मीन पड़ी होती है। उन्होंने तो इस बात को स्वीकार किया कि खाली पड़ी थी, तो इसलिए लोगों ने आगे बढ़कर ज़मीन को, मतलब आगे चल के जो है वो घर बना लिए। तो अगर कार्रवाई की जा रही है तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अब जो आधे जितनी ज़मीन पर कब्जा किया गया उतने पे बुलडोजर चल रहा है, तो उस पर आप? चलो उस पर भी हम आपकी बात को सहमत होते हैं कि जहाँ गलत हुआ तो केवल आप उसी चीज़ को चिन्हित करो ना। आप उसके चक्कर में यहाँ 2000 लोग हैं, उनको सबको लपेट रहे हो, ये तो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का चलो मानने ने फैसला आया, लेकिन हाई कोर्ट में जो बेंच बैठी है वो यहाँ पे थोड़ी ना परीक्षण करने आ रही है। जो परीक्षण करने आए वो अधिकारी आए हैं, डीडीए वाले आए हैं, तो लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से क्या पेश किया है कोर्ट को और क्या हवाला दिया है, उसमें हम लोग सब पिस रहे हैं फिर। और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये सिर्फ जो महारानी बाग की जो ये कोठियाँ हैं, ये इन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र करा है। यहाँ पर जो ये 5000 लोग रह रहे हैं, हाई कोर्ट में क्या फीडिंग दिए, हमें सिर्फ 6 दिन का टाइम दिया गया। आप सोचो ये 2024 से केस चल रहा है इनकी तरफ से, और हमें केवल 6 दिन का हियरिंग के लिए बड़ी मुश्किल से हमने पिटीशन डाली। उस पर एक हियरिंग के बाद ही हमको कह दिया गया कि नहीं जी आप तो इलीगल हो। अगर इलीगल है 50 साल से हैं तो ये डीडीए वाले कहाँ थे? हाई कोर्ट को इनको नोटिस नहीं भेजना चाहिए जो डीडीए के अधिकारी हैं। आपकी मिली भगत के बाद ये 50, ये तो आप जब याचिका डालेंगे तब होगा। तो अब बताइए, अब कहाँ, अब घर खाली करना पड़ेगा? घर तो खाली कर ही नहीं, आप देख रहे हो, अपने आंखों देख रहे, घर तो खाली कर ही नहीं। कोर्ट ने नहीं सुनी। हमने याचिका डाली थी, कोर्ट ने हमारी नहीं सुनवाई करी। मोदी जी का नारा था जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, लेकिन वो नारा गलत था। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ नहीं था, जहाँ झुग्गी वहीं शमशान। ये शमशान बनाया जा रहा है, ये सब शमशान करा जा रहा है बीजेपी की पार्टी से। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे ना, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बन सकता। हिंदू रह रहे हैं यहाँ पर, इनके घर तोड़े जा रहे हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? ये बीजेपी जो 27 साल बाद आएगी ना, ये 72 साल में भी नहीं आएगी। क्या वोट देंगे? घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी प्रकोष्ठ बनाया
और झुग्गी प्रकोष्ठ के उसके के द्वारा झुग्गियों में जाके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर आके झुग्गी वालों के पास बैठ रहे हैं, उनको बता रहे हैं हम झुग्गी वालों के साथ हैं। पर आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये दुर्भाग्य है बहुत। ये बहुत सिंपल सा केस था। ये नाला आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों देखी से, कम 20 फुट नाला है। अगर इस नाले की व्यवस्था करने के लिए एक सांसद महोदय अपने आप आते और कहते, जिन्होंने ये केस डाला है, कि सांसद कहते कि इस नाले की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, इन झुग्गी वालों के मकान तोड़ के आप क्या करोगे। अगर नाले की व्यवस्था का जिम्मा अपने आप ले लेते तो ये घर नहीं टूटते। ये लोग इतने जो लापरवाह हो रहे हैं, बेचारे सड़कों पे जा रहे हैं, इनके घर बच जाते। लेकिन इसमें पूरी सरकार मिली हुई है, बड़े बड़े लोग अधिकारी मिले हुए हैं। इससे पता नहीं किन लोगों को समर्थन करते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो फिर वहीं रहो। नहीं, मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप इस बात को भी तो देखो, ये जो अतिक्रमण जमीन पर मेरी बात बताइए, सरकारी जमीन पर कब्जा करना आप मानते हैं सही है? नहीं है सही, लेकिन उस चीज़ का आप ये जवाब दो, क्या ये एक दिन में कब्जा हुआ है? 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे बड़े यहाँ पे जिए मरे, शादी ब्याह हुआ, ये एक दिन में हो रहा है? क्यों नहीं लोगों ने देखा? हाई कोर्ट ने देखा या डीडीए ने क्यों नहीं देखा? उन्होंने क्यों नहीं हवाला दिया कि 50 साल से लोग जहाँ रह रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए? 6 दिन में आपने सारी चीज़ें निस्तो नाबूद करने के लिए नोटिस लगा दिया। ये सरासर गलत है मैडम। आप अगर रह रहे हो, आप रिपोर्टर हो, आप अपने ऊपर लेके देखो, आपके घर के लिए 6 दिन का मौका मिले तो घर लीगल ठीक है, आपका काम जो है, लेकिन इंसानियत के नाते तो आप देख सकते हो, सोच सकते हो। ये सरासर गलत हो रहा है। सब मान रहे हैं कि जो है कि उन्होंने हमारी भूल ये है कि हमने कमल को वोट दिया, उन पे विश्वास करा। नहीं, मेरा अब ये कहना है, जैसे कि आप कह रहे हैं चलो बीजेपी को लाए, वो गलती है आपकी। मैं ये कह रही हूँ कि पिछली सरकार, आप कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ घर बनाया हमें किसी ने नहीं रोका, तो आप मानते हैं कि पिछली सरकारें जो थी दिल्ली में या केंद्र में, उन्होंने इंक्रोचमेंट को बढ़ावा नहीं दिया? उन्होंने गरीबों का सम्मान किया है, उनको उनके लिए घर के लिए वो करा है, उनके लिए काम किया। उसने उनके कार्यकाल में हम सही प्रकार से रहे, और जब से बीजेपी के चक्कर में आए हैं उसमें सबका घर तुड़वाने का वो कर दिया। विरोध कोर्ट की तरफ से आदेश दोगे तो आप विरोध का रास्ता चुनोगे या फिर अब सरकार कोर्ट के आदेश माने खाली कर रहे थे कि हम तो विरोध भी नहीं कर रहे, पर इतना विरोध तो कर सकते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का वादा करा मोदी जी ने, वो तो मिले। अच्छा, किसी का घर उजाड़ने के बाद घर भी ना दिया जाए? या फिर ये नारा क्यों है? ये नारा क्यों है? ये नारा जब आपने दिया है, या हम कहते हैं हाई कोर्ट के सरकारी जगह जब तक सरकार का जहन्नम में गई थी क्या सरकार? गाली नहीं, देखिए गाली नहीं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। दिल टूटता है ना, घर बिगड़ता है तो गाली निकलती है मुंह से। घर टूट रहे हैं, लोग घर टूट रहे हैं मैडम। गाली निकल रही है मैडम। जब से कहा कीचड़ काट के हमने बनाई थी झुग्गी, जब तक सरकार कहाँ थी 50 साल से? कह रहे हमने पेड़ काट के घर 50 साल से सरकार नहीं आई थी, बीजेपी भी आई थी ना 50 साल से पहले भी तो आ रखी थी, और ये 50 साल हो गए यहाँ पर रहते। आदमी पहले तो इन्हीं के तो बसाए हुए थे सब, इनको पहले सोचना चाहिए क्यों हमें बसने क्यों दिया यहाँ पर? बसने नहीं देते, हम आगे पीछे कहीं तो जुगाड़ करते। 6-7 दिन में दे दी कि यहाँ की थोड़ा जगह। यहाँ पर जो निशान लगाए गए हैं डीडीए के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि जितना इंक्रोचमेंट आगे बढ़कर कराया गया उतना ही तोड़ा जा रहा है, ना कि पूरा घर। मैम, घर तो सबके वैल्यू तो सबकी जा रही है ना। ये भी तो कम से 30-40-45 साल से हम बसे हुए हैं। कोई साल 2 साल में तो नहीं हो इतना वो तो बच नहीं सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने, जब यहाँ के लोगों की सीधी शिकायत यही है और उनका कहना है कि जब यहाँ पर पहले घर बनाए गए थे तो पहले की सरकारों ने सवाल नहीं उठाया और हमने यहाँ पर जो है वो घर बनाए हैं, और फिर उसी के चलते लोगों ने आगे घर बना लिया, जो कि ये सवाल उठाता है कि पिछली सरकारों ने इंक्रोचमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है और सरकार परिवर्तन के बाद जो है वो अब इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और एक यही बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों में इन तमाम चीज़ों को लेकर गुस्सा है, और वो ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने इस तरीके की कार्रवाई नहीं की है और अब रेखा गुप्ता सरकार जो है वो कर रही है, क्योंकि कहा गया है सरकार के द्वारा कि अब दिल्ली में इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। और यहाँ पर अगर नाले की यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ सफाई और नाले को बड़े करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। आप सीधा अंतर देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी जगह पर कार्रवाई की जा रही है वो जगह देखिए, वो घर थोड़े पीछे की तरफ है, और यहाँ की जिन घरों पे कार्रवाई की जा रही है वो थोड़ा सा आगे कर बनाए गए हैं 2 से 3 मीटर, जिन पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है डीडीए के बुलडोजरों के द्वारा।